हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है उसका आज फोर्थ लेक्चर होगा और काफ़ी छोटा लेक्चर होगा क्योंकि आज टॉपिक जो है वो काफ़ी छोटा है। और जो टॉपिक आपके लिए है वो आज का है वायुमंडलीय संरचना। तो आज उससे रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि ये टॉपिक ही छोटा है तो इसलिए आपको कम क्वेश्चन मिलेंगे। तो वीडियो को आप यदि पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आपको एवरी डे लेक्चर मिलते रहें। तो आपका ये वीडियो होगा मात्र 5 से 6 मिनट का और अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि ओजोन परत स्थित है। तो ओजोन परत कहाँ स्थित है, किस परत में है, उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। और समताप मंडल को ही इंग्लिश में कहा जाता है क्या, स्ट्रेटोस्फियर। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि कभी कभी हिंदी सेंटेंस ना लिखकर इंग्लिश में ही आता है। तो आपको याद रखना है कि समताप मंडल को ही कहा जाता है स्ट्रेटोस्फियर और क्षोभ मंडल को कहा जाता है ट्रोपोस्फियर और आयन मंडल को कहा जाता है आयनोस्फियर। तो आपको सभी चीज़ें ध्यान में रखना है। तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में 20 से 25 किलोमीटर के बीच में सबसे अधिक पाया जाता है, सबसे ज़्यादा मोटाई। तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग की जाती है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दूर संचार प्रणाली के जो प्रयोग की जाती है वो की जाती है आपकी आयन मंडल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए, तो उत्तरी ध्रुवीय जो प्रकाश है उसके लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आयन मंडल। ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अस्थायी गैस है। तो वायुमंडल में जो अस्थायी गैस है वो आपकी है नाइट्रोजन। तो इस ऑप्शन में आपका नाइट्रोजन सही होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अधिकांश मौसम गतिविधियां किस वायुमंडलीय परत में होती हैं। तो जो मौसम संबंधी गतिविधियां होती हैं वो आपके ट्रोपोस्फियर अर्थात क्षोभ मंडल में ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो क्षोभ मंडल जिसको ट्रोपोस्फियर कहा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका है कि समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है। तो ओजोन परत का जो कार्य है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जो विकिरण होती है उसको रोकना ताकि वो पृथ्वी पर न पहुंच पाए, नहीं तो वो मानव जाति के लिए या समस्त प्राणी के लिए हानिकारक होंगी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या है कि भूतल पर पराबैंगनी विकिरण को आने से रोकना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि संचार उपग्रह वायुमंडल की किस परत में अवस्थित किए जाते हैं। तो संचार जो उपग्रह हैं उसको वायुमंडल के बहिर्मंडल में अवस्थित किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बहिर्मंडल। नेक्स्ट आपका है कि वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा किस परत में सबसे अधिक पाई जाती है। तो जो जलवाष्प की मात्रा है वो सबसे ज़्यादा यदि पाई भी जाती है तो 6 से 8 किलोमीटर, मैक्सिमम 8 किलोमीटर तक पाई जाती है। तो वो कौन सी है, तो आपका है क्षोभ मंडल। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है जो है ये है आपकी विषुवत रेखा 0 डिग्री। आप देख सकते हैं ये आपकी है मान लीजिए उत्तरी ध्रुव और ये आपकी है मान लीजिए ये है आपकी दक्षिणी ध्रुव। ठीक, तो ये ध्रुव है। तो यहाँ पे जो विषुवत रेखा है यहाँ पे आपकी जो क्षोभ मंडल की जो परत है जिसकी ऊंचाई है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद यहाँ पे जाके कम हो जाती है। तो यहाँ पे लगभग 18 किलोमीटर के आसपास, तो यहाँ पे 8 से 10 किलोमीटर। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पर क्षोभ मंडल की जो है मोटाई मैक्सिमम होती है। तो आपको 0 डिग्री पे मतलब विषुवत रेखा के पास होती है, तो आपको ध्यान में रखना है। और ध्रुवों पे सबसे पतली होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी भी, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका है कि वायुमंडलीय परत की सही क्रम है। तो वायुमंडलीय परत का जो सही क्रम है उसके बारे में पूछा गया है। तो ये आपकी पृथ्वी है,
ये आपकी वायुमंडल की फर्स्ट क्रम है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो ऐसे ही है। तो सबसे जो उचित क्रम है, जो सही क्रम है, वो आपका है पहले पहले आता है आपका ट्रोपोस्फियर, फिर आता है स्ट्रेटोस्फियर, फिर आता है आपका मेसोस्फियर मध्यमंडल, फिर आपका आयन मंडल, फिर आपका बहिर्मंडल। तो जो सही है वो आपका है, तो ट्रोपो को ही क्षोभ मंडल कहा जाता है, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वायुमंडल में पाई जाने वाली तीसरी सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को दो गैस के बारे में पता होगा कि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो गैस वो है, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, वो है आपकी नाइट्रोजन, दूसरी है आपकी ऑक्सीजन, और तीसरी कौन है, तो इसके बारे में आप लोग बताइए कि तीसरी कौन है। तो चलिए देखते हैं आंसर। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तीसरी जो गैस है वो है आर्गन, और चौथी जो गैस है वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी मात्रा है 0.03%। तो आपको ध्यान में रखना है कि तीसरी जो है वो आर्गन है। बहुत लोग जानते होंगे कि तीसरी कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो नहीं, तीसरी आर्गन है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन जो कि वायुमंडलीय संरचना से रिलेटेड थे। तो आगे वाले कल में हम ज्योग्राफी का जो 5वां लेक्चर होगा उसको देखेंगे, वायुमंडल से ही रिलेटेड, जलवायु से ही रिलेटेड। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए